नमस्कार मित्रों, खबरों की इज्जत में आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज के अरैल घाट पे, जो कि नैनी स्टेशन से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर पड़ता है। और मित्रों, महाकुंभ के बाद इन दिनों प्रयागराज के घाटों का, कुंभ स्थली का पूरा नजारा बिल्कुल बदल चुका है। और अब हर दिन शाम को यहाँ आपको सुबह और शाम अलग किस्म का प्रयाग दिखता है। और मित्रों, अरैल घाट, ये वीआईपी घाट, इस घाट में अभी कुछ ही देर बाद, जैसे ही ये शाम बिल्कुल ढल जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, तो आपको यहाँ गंगा आरती, वो आरती जो आप बनारस, उज्जैन, क्षिप्रा आदि नदियों में देखा करते हैं, रामलला के दर्शन को जाते हैं, सरयू में गंगा आरती अब तो दिल्ली तक में शुरू हो चुका है, यमुना नदी में भी गंगा आरती। तो मित्रों, आज हम गंगा आरती अरैल घाट का आपको दर्शन कराएंगे, पूरी आरती दिखलाएंगे। और मित्रों, बताते चलो कि हमारे साथ ये राजेश जायसवाल जी, कहाँ से जी? पिपरिया, मध्य प्रदेश। पिपरिया मध्य प्रदेश से। और इनको तो जानते हैं, कुसुम जायसवाल छत्तीसगढ़ रायपुर से। और आप? हीरालाल जायसवाल जी सीहोर से। ये यहीं पर प्रयाग में सहस्त्रबाहु अर्जुन भगवान है वंशीय कलचुरी समाज का एक भव्य और विशाल मंदिर का कल प्राण प्रतिष्ठा होना है। उसी कार्यक्रम में हम सभी उपस्थिति दर्श कराने आए हैं अपने कुल देवता, अपने कुल के जो ईश्वर हैं सहस्त्रबाहु महाराज के मंदिर में। तो आइए मित्रों, अभी कुछ ही देर के बाद, जैसे ही ये शाम ढल जाएगी, आकाश में हल्का हल्का अंधेरा उतर आएगा, तो यहाँ आरती का आप, दिव्य आरती, भव्य आरती का आप नजारा देखेंगे। तो मित्रों, अभी देख रहे हैं ये गोधुली वेला है। मित्रों, ये गोधुली वेला है और अरैल घाट, संगम घाट का नजारा आप शाम के समय में कुछ इस तरह आपको दिख रहा है। और ये व्यू पॉइंट बनाए गए हैं, इस व्यू पॉइंट से आप पूरे संगम स्थली का नजारा आप देख पाते हैं। तो आइए मित्रों, सीधे लेकर के चलते हैं हम आपको दिव्य आरती का दर्शन के लिए। और ये पूरा सौंदर्यीकरण का यह नमूना है। और योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के ही बस के है कि यह इतने दिव्य नव्य कुंभ का हमने दर्शन किया था, महाकुंभ का, जो कि 2025, जहां 66 करोड़ सनातनियों ने डुबकी लगाई थी। तो ये मित्रों, अब हम सीधे आपको लेकर के चलते गंगा आरती की ओर। मित्रों, आप देख पा रहे हैं ये घाट का अजब नजारा, सौंदर्य का, साफ सफाई, हर स्तर पे आपका प्रयागराज कुंभ स्थली, आपको यहाँ दिव्य और भव्य अनुभूति होती है। और जैसा कि सनातनी धार्मिक स्थलों में, देव स्थलों में जाने पर जो सुकून, जो शांति हमें मिलती है, दिव्यता का बोध होता है, अपने सनातनता पर, अपने हिंदुत्व पर, अपनी परंपराओं पर, अपनी संस्कृति पर जो हम गर्व करते हैं, ये विविधता कि हम प्रकृति से और प्रकृति से जुड़े तमाम पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, नाले, हवा, पानी, सूर्य, नक्षत्र, तारे, चांद, सितारे, हम तमाम के अंदर देवत्व का भाव मान करके उनकी आराधना करते हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते हैं कि अहो भाग्य मानुष तन पावा। और भारत की भूमि पर जन्म लेने का गर्व बोध हम करते हैं। और यह गर्व बोध अपनी सनातन पर, अपनी परंपरा पर, अपने जो हजारों
साल से चली आ रही परंपराओं पे गर्व क्यों करते हैं। आपको ये नज़ारे देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि हम अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति, अपनी विविधता पर ये जो गर्व करते हैं, इस विविधता, इस सनातनता और संस्कृति, और पूरा भारत सनातनमयी दिनों दिन हिंदू जागरण आपको चतुर्दिक दिख रहा होगा कि सच में हिंदू सनातन एक बार पुनर्जागृत हो चुका है। तो मित्रों, हम पहुंच चुके हैं अरैल घाट पे, और अरैल घाट पे अब से कुछ ही देर के बाद गंगा आरती, और ये तो संगम की आरती है, गंगा जमुना सरस्वती 3 नदियों का जहाँ मिलन होता है, उस मिलन स्थली, संगम स्थली में आज हम आपको गंगा आरती का दिव्य दर्शन कराएंगे। और आइए हम आपको, जो गंगा आरती के संयोजक है जितेंद्र जायसवाल जी, उनसे हम थोड़ी बातें करते हैं। जी जायसवाल जी, ये गंगा जो संगम की जो आरती है, इसकी विशेषता के संबंध में जी चला के आइए, ये बताइए। ये संत अपना परिचय के साथ। जितेंद्र कुमार जायसवाल। जी सन जो है 2013 जी कुंभ के टाइम से जो है जी माँ गंगा के चरणों में जो है मैं प्रतिदिन 365 दिन आरती करता हूँ। शाम को प्रतिदिन 365 दिन, चाहे आंधी आवे चाहे तूफान आवे, अगर मैं शहर में हूँ तो मैं गंगा माँ का आरती जरूर जिस दिन आप करूँगा। शहर में नहीं होते उस दिन गंगा माता की आरती कौन करता है? वो हमारे जो है और टीम है, अच्छा। वो लोग आरती करते हैं, लेकिन और आरती तो कभी ये बंद है- नहीं होती। कमलेंद्र जी, और कमलेंद्र जी का देख रहे हैं बिल्ला, जैसे शक्ति के उपासक की तरह ये जो माँ काली, दुर्गा आदि के जो भक्त होते हैं, उनका जो ड्रेसअप होता है, पहनावा होता है, ठीक है। और बताते चलो मित्रों, कमलेंद्र जी शाखा से जुड़े हुए हैं और बहुत ही चर्चित हो गया। हैं सनातन के प्रति। 6:15 हो गया। और देश में जो चल रहा है एकता उसके लिए पूरी 6:15 हो गया। तरह से काम करने हैं। जी कमलेंद्र जी, नमस्कार। आपको दिए ना। नमस्कार जगदलवी जी। आज अरैल जी। गंगा जमुना सरस्वती के पावन संगम के तट पर जी। आपका इस आरती कार्यक्रम में पूरे जायसवाल समाज की और गंगा भक्तों की तरफ से आपका स्वागत है। अनवरत आरती चल रही है, ये अभी ये आरती शुरू है। ये मित्रों, आरती की तैयारी चल रही है और साथ में गणपति का आप देख रहे हैं भजन। और जब भी सनातनी परंपरा में शुभ कार्य की शुरुआत गणपति की आरती, भगवान गणपति लंबोदर गजानन की आराधना करने के साथ शुरू की जाती है। प्रयागराज के संगम पर उतर रहा है, आप देख रहे हैं ये लाइटें जल चुकी है। यह ब्रिज और ब्रिज पे और चारों ओर और ठीक सामने आप पीली लाइट जो देख रहे हैं, जहां लेटे हुए हनुमान जी और अकबर का किला जो कि अभी भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी के अधीन में है, और यहाँ पर आर्मी का बेस बन चुका है। और ठीक इसके बगल में इसके उल्लेट घाट जो प्रयाग जंक्शन झूसी आदि उतरते हैं, वो उसी घाट पर से संगम, और ये संगम स्थली, ये दोनों घाटों से आप संगम स्थली में जाके स्नान कर पाते हैं। और मित्रों, जैसा कि मैं बताया, ये धीरे धीरे किस तरह आरती की तैयारी ये हो रही है। श्रद्धालु महिलाएं ये श्रद्धालु मांग लो एक आप देख रहे हैं ये आरती की तैयारी पूरी श्रद्धा भक्ति के पास। और जैसा कि आप जानते हैं कि महिलाओं में जो सनातनी महिलाएं हैं, उन्हें
ईश्वर, धर्म और इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं विशेष रुचियां लेती हैं। देखिए अलग अलग राज्यों से आई हुई महिलाएं एक साथ आकर के किस प्रकार, कोई साउथ का है, कोई किसी और प्रदेश का है, कोई मध्य प्रदेश, कोई छत्तीसगढ़, अलग अलग प्रदेशों से आई हुई ये महिलाएं हैं। तमाम तरह की दूरियां, राज्यों के बीच की दूरियां, अपने वर्ग, जो बातें कही जाती है वर्ग भेद की, उनसे दूर होकर के ये गंगा आरती में किस तरह से अपना योगदान दे रही हैं। और मित्रों, धीरे धीरे अरेल घाट पर संध्या गोधली को विदाई देते हुए उतरती चली आ रही है और मंद मंद शमीर शीतल हवा और भी सुकून दे रही है। और इस सुकूनता के बीच आप देख पा रहे हैं आरती की तैयारी करीब करीब पूरी। अब इसके बाद ये आरती की जाएगी। आरती की पूरी भव्य दिव्य आरती की पूरी तैयारी पूरी मनोयोग से, पूरी भक्ति भाव से माँ गंगा के लिए। हमारी सनातनी परंपरा में हमारे सनातन की जो महिलाएं हैं कितने धर्म के प्रति जागरूक हैं, कितनी श्रद्धा है, कितनी भक्ति है। और गंगा आरती से पूर्व ये श्रद्धालुओं को, भक्तों को, माँ गंगा के भक्तों को तिलक लगाया जा रहा है। और करीब करीब ये सेल्फी पॉइंट भी है, लोग यहाँ सेल्फी भी खिंचाने के लिए आते हैं। ये साउथ की महिलाएं, उड़ीसा की महिलाएं, अलग अलग प्रदेशों की, गुजरात की, महाराष्ट्र की, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की, अलग अलग पूरी भक्ति भाव से। और गोधूली और थोड़ी बीत चुकी है और संध्या रानी का धीमे धीमे आगमन हो रहा है। और जैसे ही पूरी भक्ति भाव से आप देख पा रहे हैं अलग अलग स्थानों पे आरती का अलग अलग नजारा, अलग अलग दृश्य। ये घाटों में कई समूह हैं, अलग अलग समूहों में आरती की जाती है। और एक समूह यहाँ भी गंगा आरती को देते हुए, और यहाँ गंगा आरती की शुरुआत हो चुकी है। घड़ी घंट की आवाज के साथ यह गंगा आरती आप देख पा रहे हैं कितनी दिव्यता। और मित्रों, यहाँ निर्माण कार्य भी चल रहा है और ये गंगा आरती यहाँ भी अलग अलग प्रदेशों, अलग अलग क्षेत्रों में गंगा को प्रति अपनी श्रद्धा प्रस्तुत करते हुए और संध्या स्नान, संध्या वंदन की तैयारी करते हुए श्रद्धालु अलग अलग प्रदेशों से आए हुए श्रद्धालु और संध्या कुछ और तारी हो चुकी है घड़ी घंट की आवाज के साथ। और यहाँ भी घड़ी घंट की आवाज ये आप देख पा रहे हैं। माँ गंगा का आह्वान किया जा रहा है कि हे माँ गंगे, हे माँ जमुना, हे माता सरस्वती, प्रकट हो जाओ और हम श्रद्धालुओं की आरती को, हमारी वंदना को स्वीकार करो। ये चारों जो हमारी दिशाएं हैं, हर दिशाओं के अलग अलग देवी देवता हैं, उन्हें भी आमंत्रण दिया जा रहा है, उन्हें भी
आह्वान किया जा रहा है कि वे माँ गंगा की आरती में अपनी उपस्थिति दें और माँ गंगा की आरती में भाग लें। ये आप देख सकते हैं, यह प्रकृति के प्रति, नदियों के प्रति यह जो आस्था है सिर्फ और सिर्फ भारत भूमि पर ही है, जहां हम नदियों को माता सदृश मानते हैं, जहां नदियां हमारी माता है। और आपने अभी अभी दिवंगत भारत कुमार, मनोज कुमार जिनके विषय में जाना होगा, उनकी फिल्म में भारतीय सनातनता, भारतीयता के प्रति कितना समर्पण रहा। और उन्होंने अभी एक फिल्म में गाया था कि जहां नदियों को माता कह के बुलाते हैं, और राज कपूर की फिल्म की बात करें, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो फिल्मों में, हमारी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, हमारे तमाम तरह के नृत्य में गंगा, जमुना, सरस्वती, प्रकृति का कितना महत्व इसे आप समझ पा रहे हैं। और आपको याद होगा पश्चिमी सभ्यता पर बनी हुई फिल्म पूरब और पश्चिम में मनोज कुमार जब भारतीय सनातनता के प्रति जब माहौल उड़ा जाता है तो वो गीत गाते हैं, जब जीरो दिया मेरे भारत ने। और जबकि कुछ आगे बढ़ती है, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, जहाँ राम नर में, नारी में अभी तक सीता है, जहाँ पत्थर भी पूजे जाते हैं, जहाँ नदियों को हम माता कह के बुलाते हैं। जी हाँ मित्रों, हम भारतीय ही, पूरे विश्व में हम सनातनी भी हैं जो अपनी नदियों को माता कह के बुलाते हैं, सम्मान देते हैं, क्योंकि नदियां जीवन दायिनी होती है, हमें जीवन देती हैं। ये संत का वादन होने जा रहा है और आप देख पा रहे हैं श्रद्धालु पूरी भक्ति के साथ, भक्ति के साथ श्रद्धालु ये माँ गंगा के प्रति ये श्रद्धा भारत में ही दिख सकती है कि मुस्लिम समाज की महिलाएं भी माँ गंगा के प्रति अपनी श्रद्धा, उत्सुकता ये
Thank you.